एक फकीर थे, सन्यासी थे, संयमी थे। अकेले रहते थे। न उन्होंने किसी को शिष्य बनाया और न ही उन्हीं का कोई शिष्य बना। नगर के बाहर रहते थे। जब उन्हें भोजन का समय होता, नगर में पधार जाते, फिर वापिस अपने स्थान पर आ जाते। उनकी साधना का प्रभाव नगरवासियों के ऊपर खूब अच्छा पड़ा हुआ था। निस्वार्थी थे, निष्कामी थे, कम बोलते थे, अनासक्तमय जीवन था। कोई आ गया तो ठीक, नहीं तो अपने भजन बंदगी में मस्त रहते थे। राजा को पता लगा कि मेरे ही शहर के बाहर एक संत रहते हैं, निष्परिग्रही है, निर्मोही है, न किसी बात की चिंता है, न फिक्र है, मस्त रहते हैं। राजा के मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी उनके पास में जाऊं, उनका दर्शन करूं, उनका आशीर्वाद लूं और जाकर के उन्हें निवेदन करूं कि कभी हमारे महल में भी चरण धर दो, पधार जाओ, कृपा होगी। ये सोच करके, विचार करके बादशाह संतों के पास में पहुंच गए। संतों के पास में जैसे ही राजा पहुंचा, राजा ने देखा कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है। निष्परिग्रही है, सारी कुटियां ऐसी लगती जैसे खाली खाली हो। राजा उनके पास में पहुंचा, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, कहने लगा कि महात्मा जी, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर राजा ने बड़ी सुंदर बात कही, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे महल में चल करके देखो, मेरे महल में चल करके तो देखो, मेरे पास में कितना कुछ है। आप देख करके चकित रह जाएंगे। संतों ने राजा की बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। संत तो हमेशा निष्प्रग्रही थे, उन्हें राजा की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं था। सब कुछ त्याग चुके थे। जिसके पास में नहीं हो वही तरसता रहता है, और जिसने सब कुछ त्याग दिया हो उसके मन में किसी भी बात का आकर्षण नहीं होता है। लेकिन राजा तो इसी भावना से गया था कि संतों को अपना वैभव
संतों को अपनी संपत्ति दिखाऊंगा तो ये चकित रह जाएंगे। ये सोच करके, विचार करके उन्होंने संतों से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप महल को हमारे घर चरण रखेंगे, आपकी चरण धूलि से मेरा महल पवित्र हो जाएगा। आपकी बहुत कृपा होगी, असीम कृपा होगी। संत ने कह दिया कि राजन यदि आपकी इच्छा ही है तो हम जरूर चलेंगे, यदि आपकी इच्छा ही है तो हम जरूर चलेंगे। राजा आगे आगे, संत पीछे पीछे। कितना फर्क आ जाता है, कितना फर्क आ जाता है। राजा आगे आगे और संत पीछे पीछे। चलते चलते राजमहल आ गया। राजा ने अपने महल की एक एक चीज दिखाई। कोई भी बाकी नहीं रखा, सब चीज राजा ने जो उसके पास में सब कुछ दिखा दिया। लेकिन सचमुच में संत तो संत ही थे, सब कुछ देख रहे हैं लेकिन बोले कुछ भी नहीं। श्री भुरमनी साहब सब कुछ देख रहे हैं लेकिन बोले एक शब्द भी नहीं। राजा ने सब चीजें दिखा दी लेकिन संत देख रहे हैं लेकिन बोले कुछ भी नहीं। राजा के मन में फिर ये सवाल खड़ा हो गया कि सब कुछ देखा इन्होंने, सब कुछ मैंने दिखा दिया लेकिन एक भी शब्द नहीं बोले। मैं इन्हें राजमहल में क्यों लेकर के आया, मैं इन्हें राजमहल में क्यों लेकर के आया, एक शब्द नहीं बोले, मुंह खोला तक नहीं, बोले तक नहीं। राजा के मन में फिर संदेह होने लगा कि यदि नहीं बुला के लाता तो ज्यादा अच्छा रहता। फिर आखिर में राजा ने सब कुछ दिखाने के बाद अपनी तिजोरी दिखाई। सब कुछ दिखाने के बाद राजा ने अपनी तिजोरी दिखाई। जैसे ही वहां पर राजा ने अपनी तिजोरी दिखाई, महात्मा जी ने देखा कि एक से एक बढ़ करके उसमें रत्न थे, हीरे थे, पन्ने थे, जवाहरात सब कुछ था। एक से एक बढ़ करके, एक से एक बढ़ करके, एक से एक बढ़ करके, सभी कीमती, सभी अमूल्य, बेशकीमती उसके पास में हीरे, पन्ने, जवाहरात थे। संत फिर भी देख रहे हैं, संत फिर भी देख रहे हैं, लेकिन श्री पदवी अब तक भी वो बोले नहीं, अब तक भी वो बोले नहीं। अच्छे बुरे की तो बात अलग है, लेकिन बोले नहीं।
अच्छे बुरे की बात तो अलग, लेकिन बोले ही नहीं, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। जब उस खजाने से श्री भंडारी जी बाहर आने लगे, जब उस खजाने से बाहर आने लगे, उस समय संत ने कहा कि हे राजन, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इतने सारे बढ़िया रत्न हीरे जवाहरात आपके खजाने में हैं, आपको इसकी कितनी इनकम होती है? संत ने बड़ी सुंदर बात पूछी। क्या रहेगा? संत ने ये बात पूछी कि हे राजन, इन सब चीजों से आपको कितनी इनकम होती है? बहुत मार्मिक बात संत ने पूछ ली। यह जो आपने तिजोरी में इतने सारे रत्न इकट्ठे करके रखे हुए हैं, श्री गुरुमणि साहब, इससे आपको कितनी इनकम होती है? इससे आपको कितनी इनकम होती है? बादशाह राजा कहता है कि महात्मा जी, इससे इनकम नहीं होती है, इससे कोई इनकम नहीं होती है, अपितु खर्चा करना पड़ता है। बड़ी सुंदर बात कही संत लोग, कितनी बढ़िया बात, पता नहीं कहां से ढूंढ के लाते। राजा ने कहा कि महात्मा जी, इससे इनकम नहीं होती है, अपितु इसके ऊपर तो न जाने कितना खर्च करना पड़ता है। कितने ही इसके ऊपर ताले लगाने पड़ते हैं, ताले लगाने के बाद भी तिजोरी में फिर चौकीदार रखने पड़ते हैं। दिन की सुरक्षा अलग, दिन की सुरक्षा अलग और रात की सुरक्षा अलग। किसकी सुरक्षा के लिए? इनकी सुरक्षा के लिए। एक एक नहीं, दिन के चौकीदार अलग, रात के चौकीदार अलग। बंदूक का पहरा भी है, तलवार का पहरा भी है। इतनी सुरक्षा महाराज, इससे कोई राकेश कुमार इनकम नहीं होती है, इससे तो खर्चा ही होता है। क्यों से चलिए, इतनी सुंदर बात संतों ने पूछी और कितना सुंदर कहा कि भाई इससे तो हमको कोई आय नहीं होती है, व्यय व्यय ही होता है। सब कुछ होने पर भी हमें ये चिंता रहती है, सब कुछ होने पर भी हमें ये चिंता रहती है, इससे मुझे कोई सी पदम की आय नहीं है, अपितु व्यय व्यय ही है। और छोटा मोटा खर्चा भी नहीं, बड़ा खर्चा होता है। छोटा मोटा खर्चा भी नहीं, बड़ा खर्चा होता है। इतनी बात होने के बाद, इतनी बात होने के बाद संत कहते हैं कि राजन, तुम्हारे तो खजाने में कुछ भी नहीं, तुम्हारे तो खजाने में कुछ भी नहीं। मेरी कुटिया के पास एक माता जी की झोपड़ी है, मेरी कुटिया के पास
एक माता जी की झोपड़ी है, उसमें तो इससे बढ़िया बढ़िया रत्न है। उसमें इससे बढ़िया बढ़िया रत्न है, और ये तो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो तो बहुत बड़ा है। जहां संतों ने उसको ये बात कही, राजा के मन में इच्छा जाहिर हो गई कि देखना चाहिए। इस रत्न का तो अभी तक मुझे पता ही नहीं था। मैं तो यही समझता था कि मेरे पास में ही सब कुछ है, लेकिन संतों ने यहां आने के बाद में यह बता दिया, समझा दिया कि आपसे भी बढ़िया रत्न उस माता जी के पास में है। उसके मन में इच्छा हुई कि महाराज चलो, देरी मत करो, मुझे वो दिखाओ, मुझे वो बताओ कि वह रत्न कैसा है, कितना बड़ा है। पहले तो क्या था कि राजा आगे आगे चल रहा था। अब उल्टा हो गया, महाराज जी, महात्मा जी आगे आगे चल रहे हैं और वो पीछे पीछे चल रहा है। इतना अंतर आ जाता है। चलते चलते उस महामाता जी की कुटिया में पहुंच गए। पहले महात्मा जी ने प्रवेश किया, उसके बाद राजा ने प्रवेश किया। महात्मा जी ने कहा कि देखो राजन, जो तुम्हारे पास में है उसके लिए तो कितनी चिंता करनी पड़ती है आपको। उसमें तो हमेशा आय नहीं है, व्यय व्यय ही है, खर्चा ही खर्चा है। किसी का पेट नहीं भरता है, किसी का पेट नहीं भरता है। लेकिन ये देखो माता जी के पास में यह जो आटा पीसने की जो चक्की है, यह जो आटा पीसने की चक्की है, ये इसका पेट भी, माता जी का पेट भी भरती है तो दूसरों का पेट भी भरती है। ये माता जी का पेट भी भरती है तो दूसरों का भी पेट भरती है। इसकी कोई सुरक्षा नहीं करनी पड़ती, इसकी कोई सुरक्षा नहीं करनी पड़ती, इसकी कोई रक्षा नहीं करनी पड़ती। तुम्हारे रत्न तो किसी का पेट नहीं भरते, कोई इनकम नहीं है, लेकिन यह जो आटे की जो चक्की है, कितने लोगों का ये पेट भरती है। अपना भी पेट भरती है तो दूसरों का पेट भी भरती है। बोलो राजन, बोलो राजन, तुम्हारे रत्न अच्छे हैं कि ये रत्न अच्छा है? तुम्हारे रत्न अच्छे हैं या ये रत्न अच्छा है? राजा के मुंह से सहज निकल गया कि महात्मा जी, चरण स्पर्श कर लिए कि महात्मा जी, सचमुच में मेरे रत्न तो इस रत्न के आगे कुछ भी नहीं। माता का जीवन देखो कितना निश्चिंत है, चिंता रहित, कोई सुरक्षा नहीं, कोई चौकीदार नहीं, कोई पहरा नहीं। तुम्हारा रत्न अच्छा है या ये रत्न अच्छा है? राजा ने
सहज भाव से कहा कि नहीं महात्मा जी, आज आपने मुझे जीवन ज्ञान दे दिया, अपने जीवन को देखूं या इस माता जी के जीवन को देखूं। सचमुच में ये रत्न और ये महिला धन्य है। इतनी सारी छोटी सी झोपड़ी में रह करके भी माता जी कितनी प्रसन्न चित्त है, संतोषी। मेरे पास में सब कुछ होते हुए भी मेरे मन में अभी भी संतोष नहीं, अभी भी मेरे जीवन में शांति नहीं। लेकिन यहां पर श्री संत कबीरदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति ये दो पाटन के बीच में साबुत बचन हो है। ऐसी हालत है हम लोगों की। लेकिन जो दो पाटन के बीच में आ गया वह तो पिस ही जाएगा। लेकिन जो दो पाटन से सरक करके कीली के साथ में लग गया वो बच जाएगा। जो कीली के साथ में लग जाएगा वो बच जाएगा। कहने का मतलब तो कबीर जी का अच्छा है, लेकिन आखिर यदि साबुत भी रह गया तो क्या काम करेगा? जब साबुत भी रह गया तो क्या काम करेगा? साबुत तो किसी का पेट भरेगा नहीं, आखिर तो पिसने के बाद ही किसी का पेट भरेगा। लेकिन कबीर जी का कहने का मतलब यही है कि जो कीली है ना, यही तो परमात्मा की बंदगी है। यही तो परमात्मा की क्या है? बंदगी है। और अभी आप देखिए कि सब चीज के दो ही तथ्य होते हैं। सब चीज के दो ही तथ्य होते, दो ही तथ्य होते, और उसी के बीच में ही हम लोग पिसते चले जाते हैं। उसी के अंदर ही हम लोग क्या है? पिसते चले जाते हैं। जैसे सुख दुख, दो पाटन के बीच में देखो, जैसे सुख दुख, हर व्यक्ति यही पाटों के बीच में अपना जीवन जी रहा है, चला रहा है। ये भी तो जिंदगी के जीवन के दो पार्ट ही तो हैं, सुख दुख। फिर उसके बाद गर्मी सर्दी, ये भी तो जिंदगी के दो पार्ट ही तो हैं। फिर उसके बाद लाभ हानि, फिर उसके बाद लाभ हानि, उसके बाद लाभ हानि। ये भी तो जिंदगी के दो पार्ट ही तो हैं। फिर उसके बाद संत कहते हैं कि मान अपमान, ये सब जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, ये सब जिंदगी से जुड़ी हुई बातें। मान अपमान हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई बात है। ये भी तो आखिर दो पार्ट ही तो है। फिर उसके बाद देखो जीत हार, फिर उसके बाद देखो जीत हार या हार जीत। ये भी तो जिंदगी के दो पार्ट ही तो हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि उन्नति अवनति, उन्नति अवनति। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं।
फिर उसके बाद कहते हैं योग वियोग। उसके बाद कहते हैं योग वियोग। सीधी सी भाषा में कि मिलना और बिछुड़ना। मिलना और बिछुड़ना, सीधी सी बात क्या कहेंगे आप लोगों ने? आषाढ़ में हमें आश होती है, आषाढ़ में योग होता है और कार्तिक में वियोग होता है। आषाढ़ में योग होता है, कार्तिक में वियोग होता है। ये भी तो जिंदगी के दो पार्ट ही तो हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये भी हमारी जिंदगी के दो पार्ट ही तो है, लेना देना। दोनों ही चीजें, दोनों ही बातें हमारी जिंदगी में चलती रहती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि गमी और खुशी। उसके बाद कहते हैं गमी और खुशी, यह भी तो हमारी जिंदगी के पार्ट ही तो है। फिर कहते हैं कि आशा निराशा, सब बातें हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। आशा निराशा, ये सब हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें। रात दिन, ये सब दो पार्ट है हमारी जिंदगी के। जन्म और मृत्यु, ये सब हमारी जिंदगी के दो पार्ट हैं। और दूसरी तरफ देखें तो उजाला पक्ष और अंधेर पक्ष। उजाला पक्ष और अंधेर पक्ष, यह भी तो हमारी जिंदगी के दो पार्ट ही तो हैं। हर इंसान इसमें पिस रहा है, जी रहा है। हर इंसान इसमें पिस रहा है, जी रहा है, अपना समय व्यतीत कर रहा है। और ऐसे ही करते 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 हमारी जिंदगी एक दिन पूरी हो जाती है। लेकिन जो कहते हैं कबीरदास जी, जो खीली के साथ में जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, उनकी जिंदगी में कुछ समय अच्छा गुजर जाता है। बच जाते हैं। हमें बचना भी है, पिसना नहीं है, लेकिन अपना लक्ष्य जरूर हासिल करना है। अपना जो लक्ष्य है जरूर हासिल करना है। भगवान श्री आदिनाथ प्रभु ने भरत को राज्य सिंहासन के ऊपर बैठा करके, भरत को राज्य सिंहासन के ऊपर बैठा करके संयम ग्रहण कर लिया। जितने भी भगवान के पुत्र थे, सबको अलग अलग राज्य दे दिया, सबको अलग अलग राज्य दे दिया, सबको अलग अलग राज्य दे दिया। अब एक दिन ऐसा समय आया, एक दिन ऐसा समय आया कि एक ही साथ में भरत महाराजा को तीन तीन खुशियों के समाचार मिले।
भरत महाराजा को एक साथ में तीन तीन खुशियों के समाचार मिले। एक समाचार भरत महाराजा को मिला कि आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। यानी कि अब मैं चक्रवर्ती बन जाऊंगा, अब मैं चक्रवर्ती बन जाऊंगा। संपूर्ण धरती का साम्राज्य मेरे पास में होगा। इस धरती पे और कोई राजा नहीं होगा। जो भी राजा होंगे सब मेरे अधीन होंगे। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही उनको मानना पड़ेगा। लेकिन एक वही बात याद आ जाती है, सबको जितना आसान है, अपनों को जितना बड़ा मुश्किल वाली बात हो जाती है। सबको जीतना आसान है लेकिन अपनों को जीतना बड़ा ही मुश्किल है। चाहे घटना कुछ भी क्यों ना कहती हो, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि भरत महाराजा किसी को भी जीत नहीं सके। भरत महाराजा किसी को भी जीत नहीं सके। किन्हीं उन्हें के भाइयों ने परमात्मा को समर्पण कर दिया। उनके भरत महाराजा के भाइयों ने भरत को समर्पण नहीं किया। श्री जगदीश जी, भरत महाराजा को समर्पण नहीं किया। समर्पण किसको किया? परमात्मा को समर्पण किया। न जीत न हार। हमने बड़े भाई भरत के चरणों में समर्पण नहीं किया। हमने किसके चरणों में समर्पण किया है? भगवान के चरणों में समर्पित किया। कितनी बड़ी बात है। और जिन्होंने परमात्मा के श्री चरणों में समर्पण किया हो, वहां क्या जीत और क्या हार। वहां क्या जीत और वहां क्या हार। एक तो ये बात। दूसरे फिर उसे खुशी के समाचार मिले कि हे राजन, आपके घर में पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है, प्राप्ति हुई है। ये समाचार सुनकर के हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। मैं चक्रवर्ती बन गया हूं, चक्रवर्ती बन जाऊंगा, बना नहीं, चक्रवर्ती बन जाऊंगा। मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, लेकिन मेरे घर में थाली बजेगी, मेरे घर में थाली बजेगी। तीसरे शुभ समाचार मिले कि आपके पूज्य पिताश्री जी को, भगवान श्री आदिनाथ प्रभु जी को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। अब भरत महाराजा के सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया कि सबसे पहले मैं क्या उत्सव मनाऊं? भगवान का उत्सव मनाऊं, चक्र रत्न का उत्सव मनाऊं, या पुत्र की प्राप्ति का, खुशी का ये उत्सव मनाऊं? राजा सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। आखिर में उसने निर्णय ले लिया कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना है, भगवान की शरण में जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे भगवान की शरण में जाना है। जैसे ही सेनापति को ये समाचार दिए, नगर वासियों को समाचार दिए कि हमने सबने मिलकर के कहां जाना है? भगवान के पास में जाना है।
सेनापति ने पूछा कि हे राजन, आपको एक साथ में 3-3 खुशियों के समाचार मिले, लेकिन फिर भी आपने भगवान का केवल ज्ञान का जो उत्सव है वही मनाने के लिए आपने उनके पास जाने के लिए आपने निर्णय ले लिया। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है? भरत महाराजा कहते नहीं, इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे भी कारण है। सेनापति ने पूछा, राजन, इसके पीछे क्या कारण है? तो भरत महाराजा कहते कि देखो, यह जो चक्र रत्न की आयुधशाला में उत्पत्ति हुई है, ये इसके पीछे क्या प्रतिफल है? ये क्या है? अर्थ की संकेत करता है, अर्थ का संकेत करता है, अर्थ का संकेत करता है। जो पुत्र का जन्म हुआ है मेरे परिवार में, ये कामनाओं का प्रतिफल है, ये कामनाओं का प्रतिफल है। लेकिन मुझे न अर्थ की तरफ जाना है, न काम की तरफ जाना है, न अर्थ की तरफ जाना है, न काम की तरफ जाना है। मुझे तो कहां जाना है? मोक्ष की तरफ जाना है। मुझे कहां जाना है? मोक्ष की तरफ जाना है। यह जो काम से मिलने वाला जो सुख है, ये थोड़ा सुख है। अर्थ से मिलने वाला जो सुख है, थोड़ा सुख है। लेकिन यदि मैं इन दोनों को छोड़ करके भगवान की शरण में जाता हूं, तो मेरे लिए श्रीपद में अनंत सुख होगा। उससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, उससे मेरी आत्मा को सुख मिलेगा। ये तो मेरे लिए क्षणिक सुख है। पुत्र का जन्म होना क्षणिक सुख है। मालूम नहीं पुत्र कैसा निकलेगा, इसका भाग्य कैसा है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और जो चक्ररत्न की प्राप्ति हुई है, इसके पीछे अर्थ का ही प्रतिफल है। ये भी कोई चिरस्थाई नहीं है, ये भी कोई चिरस्थाई नहीं है। लेकिन यह जो मेरे भगवान के श्री चरणों में समर्पण करने का यह जो आदेश दिया है, निर्णय लिया है, सचमुच में यही मेरे लिए सब कुछ है। इससे मुझे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए स्वयं भी भगवान के चरणों में जाते हैं, अपनी श्री जगदीश जी दादी मां को भी लेकर के जाते हैं, अपने परिवार के सभी लोगों को साथ में लेकर के जाते हैं। कोई भी नगरी में बाकी न रहे, सबको लेके जाते हैं भगवान के श्री चरणों में। भगवान के श्री चरणों में जाने के बाद में सबसे पहले तो मां के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। क्या उस माता के भाव रहे होंगे, क्या उसकी मनोदशा रही होगी। ये बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की। किसके ऊपर? मां के ऊपर। ये बहुत बड़ी कृपा है भरत महाराजा के ऊपर। और कल्पना करो, यदि भरत महाराजा पहले चक्ररत्न की पूजा करता तो क्या बात बनती। यदि पुत्र रत्न का उत्सव मनाता तो क्या बात बनती। लेकिन भगवान ने सीधी सी बात को सद्बुद्धि दी। क्यों? भगवान ने सद्बुद्धि दी और भगवान के श्री चरणों में पहुंच गया। सब कुछ पा लिया। बड़ी सुंदर घटना है, बड़ा प्यारी लगी। फिर हम वापिस
भगवान की कितनी असीम कृपा है। लेकिन एक बात जाते जाते निवेदन करूं कि हमारे भगवान सचमुच में बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं, बहुत मेहरबान है। जो भगवान श्री आदिनाथ प्रभु की नित्य प्रति पूजा अर्चना स्मरण करते हैं, उनके ऊपर गुरु की कृपा रहती है। उनके ऊपर क्या रहता है श्री किशोर जी? गुरु की कृपा रहती है। उसका कभी भी गुरु बकरी नहीं होता है, उसका कभी भी गुरु बकरी नहीं होता है। जिंदगी में हम जैसे तो न जाने कितने आप लोग गुरु बना लेते हो। जिंदगी में हम जैसे न जाने कितने गुरु बना लेते हो, लेकिन फिर भी मालूम नहीं आपकी गुरु की दशा सुधरती है या सुधरती नहीं। लेकिन जब हम आदिनाथ प्रभु को सब कुछ मान लेते हैं तो हमारा गुरु कभी वक्री नहीं होता। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो हमारे प्रभु 24 तीर्थंकरों की पूजाएं अर्चनाएं करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके सारे के सारे ग्रह ठीक रहते हैं। उनके सारे के सारे ग्रह ठीक रहते हैं, कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं रहती, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं रहती। एक डॉक्टर भी थे, खूब अच्छी उनकी प्रैक्टिस थी। अभी तक उन्होंने किसी बड़े डॉक्टर के नीचे काम किया था, सरकारी ड्यूटी पर थे। आखिर काम करते करते उनको बहुत समय व्यतीत हो गया। अब उनके मन में यह सवाल खड़ा हुआ कि अब मैं किसी के नीचे रह करके काम नहीं करूंगा, अब मैं जो भी काम करूंगा स्वतंत्र रूप से करूंगा, अब मैं जो भी काम करूंगा स्वतंत्र रूप से काम करूंगा, अपना क्लिनिक खोलूंगा, अपना हॉस्पिटल बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा। अब मैं हॉस्पिटल में किसी को नहीं देखूंगा, अपने क्लिनिक में देखूंगा जाकर। अब उन्होंने बहुत कोशिश की श्री जगदीश जी, बहुत कोशिश की। उनको कोशिश करने के बाद में नीचे तो कोई दुकान मिली नहीं, नीचे तो कोई दुकान मिली नहीं, ऊपर दुकान मिली। नीचे तो कोई दुकान मिली नहीं, ऊपर दुकान मिली। नया नया उन्होंने क्लिनिक खोला था। आखिर कुछ तो नेम प्लेट तो लगानी पड़ेगी ना, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो एक दिन उनका मित्र उनसे मिलने के लिए आया और कहने लगा कि अरे दोस्त, जब से मैंने दूसरी मंजिल के ऊपर अपना ये कुर्सी टेबल लगाया है, चलता नहीं है। क्या बात है, कोई आता ही नहीं है। जब से मैंने अपना क्लिनिक स्वयं का खोला है, टेबल कुर्सी लगाकर बैठा हूं, मेरी इतनी प्रैक्टिस है। अरे राकेश भाई, कोई आता ही नहीं है, क्या बात है यार, सारा धंधा चौपट हो गया मेरा पे। मित्र ने कहा कि साहब मेरी बात सुनिए तो सही, आप ये भी तो देखो कि नीचे आपने बोर्ड क्या लगा रखा है। आपने ये भी तो देखो कि नीचे बोर्ड क्या लगा रखा है, ऊपर जाने का रास्ता। अब आप ही बताओ, ऊपर कौन जाना चाहता है? अब आप ही बताओ, जीते जी कोई ऊपर जाना चाहेगा? जीते जी कोई ऊपर जाना चाहेगा? जीते जी तो कोई नहीं ऊपर जाना चाहेगा। नीचे बोर्ड लगा हुआ है, ऊपर जाने का रास्ता।
बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है, बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है।